सीएम तो बाल बाल बचा है, 2-3 बार भागना पड़ा है उसको अपने खुद के जिले में, अपने खुद के हल्के में। आपके जेजेपी के और बीजेपी के विधायकों की पिटाई होने लग गई। हाँ जी, बीजेपी के पंजाब में कपड़े फाड़ दिए, यूपी में फाड़ दिए, तो पब्लिक नाराज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर आज कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंपों के सामने बैठकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की है। अटेली के कांटे स्थित पेट्रोल पंप के सामने राव अर्जुन सिंह ने अपने समर्थकों के साथ सांकेतिक धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। राव अर्जुन सिंह ने बताया कि कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद भाजपा सरकार आम जनता का खून चूसने का कार्य कर रही है। राव अर्जुन सिंह ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की है। जायज़ बात है, पर आप देखिए कि ये पिछले 2 साल से हमारा देश किस मुश्किल से, कठिनाइयों से गुजर रहा है। तो ये समय तो मतलब महंगाई और बढ़ाने के लिए नहीं है ना। सरकार को थोड़े कदम उठाने चाहिए कि जो पब्लिक के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है, हाँ जी, वो थोड़ा कम हो जाए। और उल्टा ये टैक्स इतना बढ़ा रहे हैं। आप देखिए कि यूपीए सरकार में, कांग्रेस सरकार में आपका पेट्रोल पे टैक्स 9 रुपये होता था, एक्साइज टैक्स, और डीजल पे 3 रुपये होता था। तो आज तो ये 32 रुपये और 31 रुपये टैक्स ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं ये? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है। हाँ जी, हमारा जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड अगले साल के लिए -7.3% पे है। आपकी यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट अब 24-24.5% हो गई है। हरियाणा में 33%। हरियाणा में 33%। हाँ जी, तो अब आगे अब खर्चा कैसे निकलेगा? हाँ जी, सरकार अपना खर्चा कैसे निकालेगी? तनख्वाह कैसे देंगी? हाँ जी, उनके कर्मचारी हैं, पदाधिकारी, उनके मतलब हाँ, कई डिपार्टमेंट हैं, विभागें हैं इनकी। तो ये इनके पास एक ही तरीका बचा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दो। हाँ जी, और पेट्रोल का दाम आप दाम बढ़ाएंगे तो ये किसको झेलना पड़ेगा? पब्लिक पे और प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए हम इतने नाराज़ हो रहे हैं कि जब क्रूड ऑयल के जो दाम हैं, हाँ जी, 20, 25, 30 सालों में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हैं आज की डेट पे। हाँ जी, तो पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? हाँ जी, तब आपका 80 रुपये डॉलर बैरल होता था, तब हम 70 रुपये देते थे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी हमारा टैक्स, हाँ, $114 ही पहुँच गया था एक बार ना, $114 पहुँच गया था। तो आज तो $40 है क्रूड ऑयल का रेट। 1-2 लॉकडाउन के टाइम 0 हो गया था, क्योंकि सामान आ ही नहीं रहा था, 0 हो गया था। $20 का भी बिका था। $20 का भी बिका था। तो फिर हम 100 रुपये क्यों दे रहे हैं? श्रीलंका है, आपका भूटान है, नेपाल है, वो सारा तेल भारत से खरीदता है, सारा का सारा 100%, कहीं और से नहीं आता उनके पास। तो श्रीलंका में आप देखिए 50 रुपये का लीटर बिकता है, भूटान में 40 कुछ है, नेपाल में 55 कुछ है, ऐसा कुछ। जो हमसे खरीदते हैं वो हमारे आधे दाम में बेच रहे हैं। तो नाराज़गी इस बात की है कि ये सरासर लूट हो रहा है पब्लिक का। हाँ जी, लूट ही है ये, क्या है ये? सर, एक सवाल और है, आपकी नाराजगी से क्या होगा जब पिछले 6.5 महीने कहे हैं किसान सड़कों पर है, वो भी तो नाराज है। जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आपको लगता है आपकी सुनवाई होगी? अच्छा, वो देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। हाँ जी, मैं बढ़िया ही पूछता हूँ। हाँ, बढ़िया ही पूछते हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछते हो। तो आप देख रखा है आपने। हाँ जी, देख आप एक इंटरव्यूज़ में आप ये देखिए कि थोड़े दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था, फ्री वैक्सीन मांगी थी हमने। हाँ जी, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमने ज्ञापन दिया था डीसी को, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो थोड़े दिन बाद उनको, हाँ जी, प्रेशर, दबाव मान के उनको मोदी जी को डिक्लेयर करना पड़ा कि ठीक है, मैं फ्री वैक्सीन देता हूँ। वैक्सीन उनके पास है या नहीं है वो अलग बात है, नहीं है उनके पास वैक्सीन ना। उन्होंने 35,000 करोड़ का बजट था। उन्होंने तो फ्री ही होनी चाहिए, क्योंकि जब पहले की सरकारें रही, हाँ जी, चेचक आया, पोलियो आया, बहुत सी बीमारियां आई, तो कभी ये नहीं कहा, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा बिहार के जो चुनाव थे उसमें कहा कि अगर हम जीतेंगे तो फिर हम आपको फ्री। तो ये कैसा है? क्या कहेंगे? उस इलेक्शन के लिए वैसे मैं वहीं था। मैं हाँ, बिहार में हम गए थे, हमारी भी ड्यूटी लगी हुई थी, और निर्मला सीतारमण हमारे होटल में रुकी हुई थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने लाइव देखा था, तब उन्होंने आके ये कहा, और बहुत नाराज़ हुए थे इस बात सुन के कि आप पब्लिक को आप ये लालच दे रहे हो, अगर आपको ज़िंदा रहना है तो हमारी वोट डाली तभी आपको वैक्सीन देंगे। वैसे वो वैक्सीन उनको बिहार अभी तक बांटी नहीं, उन्होंने नहीं मिली अभी तक उनको। और वैक्सीन वो फ्री में कैसे दे सकते हैं? सरकार के पास पैसे नहीं है। नोटबंदी के बाद इतना नुकसान हुआ है भारत देश को कि अभी रिकवरी नहीं हुई हमारे तक, हम नीचे ही जाते जा रहे हैं। मीडिया, आप सब बुरा मत मानना, पर काफ़ी कुछ मीडिया भी बिकी हुई है। काफ़ी कुछ कह सकते हैं, सभी नहीं। हाँ, काफ़ी कुछ है, सभी तो मैं नहीं कहूँगा, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूँगा। हाँ जी, मुझे पता है, मैंने खुद देखा आपने कितना साथ दिया है 6 साल। तो काफ़ी कुछ बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं वो बिके हुए हैं, और वो पब्लिक गुमराह करते हैं कि हमारे अच्छे दिन हैं। सच्चाई ये है कि 2017 में जो हमें झटका लगा था, उससे हमारी रिकवरी
अभी तक नहीं हुई है, तब से हम डाउन ही जाते रहे हैं। हमारा यदि जीडीपी अभी पेट्रोल डीजल के रेट सरकार वापस नहीं लेती या कम नहीं करते हैं, हाँ जी। तो अगला कदम क्या होगा? पहले आपका ना एक वो सवाल का जवाब मैं दे दूं। हाँ, दे दो। आपने ना कि किसान बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, उनका हल समाधान नहीं हो रहा, और अब आप क्या करोगे? तो किसानों का नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े गुजराती पूंजीपतियां हैं जो बीजेपी को फाइनेंस करते हैं, उनका इतना प्रेशर है मोदी सरकार के ऊपर, और उन्हीं के पक्ष में ये बिल, फार्मर्स बिल पास करवाया गया था, हाँ, इलीगली, क्योंकि राज्यसभा में वोटिंग नहीं हुई थी इसके लिए, तो वो उसको नहीं हटा सकते, और इसी कारण की सरकार गिरेगी। इसी कारण हरियाणा में बीजेपी की, जेजेपी की किसी नेता की एंट्री नहीं अलाउड है सरकार में। अब बहुत जगह विरोध प्रदर्शन विरोध हुआ है, प्रदर्शन इनके हुआ। हेलीपैड के जो स्टेज बाड़े गए, सीएम तो उसी तक बाल बाल बच्चा है, 2-3 बार भागना पड़ा है उसको अपने खुद के जिले में, अपने खुद के हलके में। खुद के गृह क्षेत्र में देखो। आपके जेजेपी के विधायक और बीजेपी के विधायकों की पिटाई होने लग गई। हाँ जी, बीजेपी की पंजाब में कपड़े फाड़ दिए, यूपी में फाड़ दिए, तो पब्लिक नाराज़ है। पर कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, आपको पता है, हम सारे गांधीज़म के बड़े फॉलोअर हैं, सत्याग्रह के हैं, इसलिए हम सत्याग्रह शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन। तो कांग्रेस के नियम का पालन करेंगे, शांतिपूर्वक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, ये आगे भी- साइमन हो या बीजेपी हो या मोदी हो या दानी हो अंबानी हो, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। ये जारी रहेगी। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।